नहीं, ये दिक्कत है। ये बताइए संजीव जी कि क्या आप जो कर रहे हैं इस सब का असर क्या यूपी के चुनाव में 2027 में पड़ने वाला है क्या? क्योंकि अभी 2027 के चुनाव में समय है। क्या ये सब मुद्दे गौन हो जाएंगे या ये सब मुद्दे उस वक्त भी सामने आएंगे और अभी से ये कैरी करेगा ये मुद्दा? क्योंकि अब 2027 में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, तो अभी से ये कैरी करेगा। और जिस प्रकार से बंगाल में खास करके देखिए कि जिस कुर्सी पर शुभेंदु अधिकारी बैठे हैं उस कुर्सी के बारे में एक ये कहा जा रहा है कि पीछे में जो एक टॉवेल है वो टॉवेल उसी प्रकार का है जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ अपने कुर्सी के पीछे में रखते हैं। भले उनका जो ड्रेस है वो बिल्कुल सफेद है, लेकिन उनके कुर्सी के पीछे में जो टॉवेल लगा हुआ है वो भगवा कलर का लगा हुआ है। क्या उसका भी कोई मैसेज होगा क्या? वो भी एक क्या मैसेज का हिस्सा है क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? भगवा तो हमारे तिरंगे में भी है। उसको भगवा तो त्याग का, बलिदान का, शूरवीरता का उसका प्रतीक है, होना भी चाहिए। और भगवा तो पहन के उन्होंने कुर्ता भगवा ही पहन के शपथ लिया था शुभेंदु जी ने। और आज उन्होंने जो फैसले लिए हैं उसमें जो पहला फैसला ये है कि बीएसएफ को जो आज 11 साल से 15 साल से जमीन नहीं दी थी, 500 एकड़ जमीन है लगभग जहां पे वो लगना है बांग्लादेश बॉर्डर पे फेंसिंग होने, उसके लिए जमीन नहीं दी थी ममता सरकार। वो जमीन 45 दिनों के अंदर अब बीएसएफ को मिलेगा। फिर उनकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें वो कह रहे कि बांग्ला का, पश्चिम बंग का पूरी डेमोग्राफी बदल गई है इतने सालों में। तो अब मुझे लगता है वो एनआरसी की तरफ जाएंगे और अब नेशन वाइड एनआरसी होगी। एक बात देखिए, जो अखिलेश यादव ने जो सारी चीज की है वो उनको करना चाहिए, लेकिन उनको राणा सांगा के अपमान पर भी जवाब देना चाहिए। और बहुत सारे उनके उदंड कार्यकर्ता जो हैं, मैं बोलता हूं अखिलेश एक सेंसेबल लीडर हैं, लेकिन जो लीडर अपनी पत्नी, भगवान राम को ये लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। भगवान राम ने तो संदेश दिया कि पत्नी के सम्मान की रक्षा करने के लिए युद्ध भी लड़ना पड़े तो लड़ो, लेकिन इनकी धर्मपत्नी को इस तरह से मौलाना ने अपमानित किया और एक शब्द ये नहीं बोल पाए। और इनके कार्यकर्ता और नेता राणा सांगा जैसे योद्धा पर बोल रहे थे, अरे तुम अपनी गृह लक्ष्मी की इज्जत पर कोई किसी ने कुछ बोल दिया, उसको अपमानित किया, उस पर कुछ नहीं बोल रहे हो। तो देखिए 2024 में थोड़ा सा नैरेटिव जीता था विपक्ष ने, लेकिन वो धीरे धीरे आप देखिए महाराष्ट्र में स्लिप कर गया, हरियाणा में निकल गया वो, फिर बंगाल तो समझिए ऐसी चोट है कि उससे ये लोग बहुत परेशान सारे। तो इसीलिए हनुमान जी का कभी लगा रहे प्रतीक, वो कभी कह रहे हैं कि ज्योतिष के सलाह पे चलेंगे, फिर कह रहे हैं महाराणा प्रताप के की एक बड़ी प्रतिमा लगाएंगे। भाई किसने रोका था 2012 से 17 महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने से? किसने रोका था कि आप सोने का भाला ना लगाएं? किसी ने रोका तो नहीं था। और दो दिन की छुट्टी। एक और संजीव जी इसी से संबंधित है कि आपने जो कहा कि वहां को रिलेट किया आपने इसको बंगाल से, तो बंगाल में आप देखिए कि बंगाल में जिस प्रकार से आईपैक को अपनाया था खास करके ममता बनर्जी ने, और यहां पर अखिलेश यादव ने उसको साइडलाइन कर दिया। और अभी जिस प्रकार से रिजू दत्त का जिस प्रकार से बयान आ रहा है कि आईपैक के लोग कैसे जो है वो मैनिपुलेट करते थे कि कहीं पर अगर 10,000 आपके वोट कम हो रहे हैं तो वो आपके लीडर को ये जाकर के बताते थे कि यहां पर तो आप 20,000 से गेन कर रहे हैं। तो ये अखिलेश यादव को इस बात की जानकारी हो गई है कि अब किसी के सहारे कुछ होने वाला नहीं है। अब जो भी होगा उनको खुद करना होगा और उनको सनातन पर वापस लौटना ही होगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये तो उनको लग रहा है, मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर वो सनातन के तरफ लौटते हैं तो जो उनका एक आधार वोट बैंक है उसमें अगर यादव को छोड़ दे और जो मुस्लिम वोट बैंक है, क्या वो सनातन के तरफ इधर शिफ्ट होंगे तो उधर मुस्लिम वोट बैंक तो कहीं और शिफ्ट नहीं हो जाएगा? देखिए ये तो समय बताएगा, क्योंकि 16-17% मुस्लिम हैं वहां यूपी में। तो उन और जब ग्राउंड पे हम लोग जाएंगे, बात करेंगे, तब हमें पता चलेगा एक्चुअल सीन क्या है, उनका मन मिजाज क्या कहता है। लेकिन जो भारत के मुस्लिम वोटर्स हैं
वो उसी पार्टी को सेकुलर पार्टी मानते हैं जो सनातनियों और सनातन के आस्था पर चोट कर। और ये बात कहीं ना कहीं कांग्रेस और विपक्षी दल जानते हैं, इसीलिए तो बार बार सनातनियों के विचार पर चोट करते, बीजेपी की आलोचना से ज्यादा सनातन पर चोट करते। देखिए कैसे वो भाटी, तो इस मुस्लिमों के अंदर जो एक्सट्रीम ये थाउट है कि हिंदू धर्म को गाली देना ही सेकुलरिज्म है, इसी से सारे हिंदू एकजुट हो रहे हैं। और एक मौलाना का मैं सुन रहा था, हाँ। वो ये कह रहा था कि मुस्लिम का भी कसूर है इस पूरे उसमें, कि मुस्लिमों ने पोलराइज कर दिया सारे हिंदुओं को। भाई तुमने अपना देश ले लिया पाकिस्तान बांग्लादेश, तुम्हें 3 तलाक, हलाला, निकाह, मुत्ता, मिसियार, ये सब तुम्हें साइंटिफिक लगता है। और रवीश कुमार और ये सब जितने अजीत अंजुम, ये सब कभी नहीं बोलते कि बुर्का प्रथा गलत है। क्या रवीश कुमार की पत्रकारिता में वो हिम्मत है कि वो 3 तलाक को एंटी वुमेन करार दे दे? और ये सब कांग्रेस के प्रचारक हैं, राहुल गांधी ज्यादा ये लोग प्रचार करते हैं जाके फील्ड में या बोलते हैं हर मुद्दे पर, लेकिन ये नहीं बोलते कि 3 तलाक हलाला वैज्ञानिक है या अवैज्ञानिक। तो दिक्कत ये है कि मुस्लिम समाज में सुधार की संभावनाएं है ही नहीं। और ये ऐसी बात नहीं है टर्की पाकिस्तान का, कोई भी अपने मार्केट में जो प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं ना, उस प्रोडक्ट को बेचने में मार्केट की बहुत बड़ी भूमिका है। और वो मार्केट में जो प्लेयर हैं उनको वो नाराज नहीं करना चाहते, खास करके बायर को बिल्कुल नाराज नहीं करना चाहते हैं। तो अगर वो नाराज कर देंगे, आप जो कह रहे हैं वो तो नाराज करने वाली बात है, अगर वो नाराज कर देंगे तो फिर उनका प्रोडक्ट कैसे बिकेगा? नहीं देखिए, प्रोडक्ट कोई कंपनी या कोई सोशल मीडिया धारी जो ज्ञानधारी हैं वो प्रोडक्ट बनाते क्यों हैं? ताकि वो कंपनी को फाइनली प्रॉफिट हो, कंपनी को प्रॉफिट हो, नॉट इंडिविजुअल प्रॉफिट। तो इंडिविजुअली तो ट्रैफिक ला रहे हैं एल्गोरिदम से, या एक खास कम्युनिटी को वही बता रहे हैं जो वो सुनना चाहते हैं। लेकिन इससे जो कंपनी है कांग्रेस एंड अपोजिशन, उसको तो नुकसान झेलना पड़ रहा है, उसको कौन सा प्रॉफिट हो गया? ये रिजू दत्ता आज निलंबित हुए या कोहिनूर मजूमदार आज निलंबित हुए टीएमसी से, उससे पहले उनकी भाषा कैसी थी? नहीं, तो उसमें तो वो कह रहे रिजू दत्ता की मेरी वो मजबूरी थी कि वो पार्टी लाइन जो थी उसी लाइन पर चलना था, इसलिए वो मेरी मजबूरी थी और हम पार्टी लाइन के हिसाब से चल रहे थे और पार्टी जिस प्रकार से बयान देने के लिए कह रही थी उस प्रकार से वो बयान दे रहे थे, इसमें उनकी कोई मजबूरी नहीं है। अब वो तो माफी मांग चुके हैं। लेकिन अभी मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी आप स्टेप लेते हैं, मान लीजिए कि आईपैक ने ये बोला रिजू दत्ता को, कोहिनूर मजूमदार को, या अन्य जो भी है, महुआ मोइत्रा या सोयोमी घोष, जो भी उनको, हाँ सोयोमी घोष को बोला कि आप ऐसा बोलिए, ठीक है। बट ये बोलने से अगर उस कंपनी का शटर ही बंद हो गया टीएमसी का, तो फिर इस पॉलिसी का क्या फायदा? मैं वो कह रहा हूं, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, क्या वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा रहा है या डुबा रहा है? बात यहां पर है। तो आप कोई बीजेपी कुछ ले रही स्टेप, बीजेपी की तारीफ इसलिए हो रही है क्योंकि अगर उसने कोई चीज सोची और उसमें 320 लोग बलिदान हुए बीजेपी के बंगाल में, तो उसका रिजल्ट आया ना, राइटर्स बिल्डिंग पे भगवा तो फहराया, आज बीएसएफ को तो जमीन मिली। तो सवाल है कि आप अगर कुछ करते हैं, मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, कोई सोशल मीडिया पे वीडियो दिया, लेकिन उसका प्रभाव अगर कांग्रेस और विपक्षी दलों के नुकसान के रूप में आता है, तो अल्टीमेट गोल तो आपका यह है कि बीजेपी को उखाड़ देना, जितने लेफ्ट और लिबरल्स हैं। लेकिन बीजेपी दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। उन राज्यों में बीजेपी चली गई है जहां किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, तो बीजेपी को फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है इससे। ये सोचे लेफ्ट लिबरल्स गैंग, मैं इस बात पे कह रहा हूं, मैं नैरेटिव को उल्टे हाथों से पकड़ रहा हूं।